सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम काल बल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, हमने स्थान बल के ऊपर बात कर लिया, दिग बल के ऊपर किया, तो आज हम काल बल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखिए काल बल जो है बहुत सारे समूह होता है। ठीक है, पहला जो समूह है नत उन्नत बल होता है, फिर पक्ष बल होता है, और उसका बाद त्रिभाग बल होता है, फिर बार बल होता है, या उसे हम आपदा बल भी कहते हैं, और ये वर्षाधिपति बल भी कहते हैं, और साथ ही साथ मास बल होता है, और मासाधिपति बल होता है, और साथ ही साथ आप दिन बल होता है, फिर दिनाधिपति बल होता है, और होड़ा बल होता है, फिर त्रिभाग बल होता है। ठीक है, और आयन बल होता है, और ये योद्धा बल होता है। ठीक है, ये जो समूह है, टोटल जो 9 समूह है, ये समूह को हमें निकालना पड़ता है, तभी जाके हम काल बल के ऊपर हम विस्तार से जान सकते हैं। तो पहला जो है हमको यही सतबल का श्रृंखला में समझिएगा, सतबल पिछले श्रृंखला में हमने दिग बल के बारे में जाना था, तो आज हम काल बल के बारे में जानेंगे। काल बल, ठीक है, ये काल बल जो है, ये काल बल के ऊपर हम आज विस्तार हम जानेंगे। और आने वाले इस ये जो श्रृंखला है काल बल में, ये जो 9 टॉपिक है, 9 टॉपिक का हम 9 दिन पूरा वीडियो बनाएंगे। जैसे कि नतोन्नत बल क्या होता है, फिर पक्ष बल क्या होता है, त्रिभाग बल क्या होता है, ठीक है, और उसका बाद वर्ष बल क्या होता है, और मास बल क्या होता है, और बार बल क्या होता है, होड़ा बल क्या होता है, ये सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो काल बल की पहला जो सीरीज होता है वो नत उन्नत बल होता है। हमको मालूम होना चाहिए नतुन्नत बल, नतुन्नत बल होता है पहला, तो उसे भी हमें करना है। ठीक है, उसका बाद जो होता है पक्ष बल, पक्ष बल। ठीक है, पक्ष बल क्या होता है कि कृष्ण पक्ष में हुआ या शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, ये बल का बारे में भी हमें जानना होता है। फिर 3 नंबर में त्रिभाग बल, त्रिभाग बल मतलब एवरी 4 आवरली जो बॉल ग्रह का जो स्ट्रेंथ होगा वो कैसा होगा, उसे हम त्रिभाग बल से निकाल सकते हैं। फिर वर्ष बल, और आपदा बल, और या तो वर्षाधिपति बल और आपदाधिपति बल, ये सब एक ही है। ठीक है, आपदाधिपति बल, और फिर जो 5 नंबर होता है वो है मास बल, और मासा बल, और मासाधिपति बल। ये मासाधिपति बल हुआ। उसका बाद हुआ कि वर्ष बल, और हमने वर्ष बल के बारे में जाना, और उसका बाद होता है कि बार बल, और बाराधिपति बल,
होराधिपति बल हुआ। उसका बाद होता है कि होरा बल, ठीक है। होरा बल और होराधिपति बल, होराधिपति बल हुआ, ठीक है। और उसका बाद होता है कि आयन बल, आयन बल। और ये जो 9 नंबर है यह है युद्ध बल। ग्रह का युद्ध होगा, ग्रह अगर एक साथ रहेगा तो ग्रह युद्ध होता है। ग्रह युद्ध बल में कौन सा प्लेनेट जो है वो बाजी मार लेगा, जिसे हम प्लेनेटरी वार स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो भी हमें निकालना है। ग्रह युद्ध बल, ये जो 9 की 9 बल है उसके बारे में हमें विस्तार से जानना होगा, तभी जाके हम इसे बहुत आसानी से काल बल की जो कितना सस्त्यांश मिलेगा वो हमें आराम से मालूम हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि हम बार बार इसलिए कहते हैं, समझिएगा बात को, ये जो 9 है, नतुन्नत बल, पक्ष बल, विभाग बल, वर्षा बल, आपदा बल, वर्षाधिपति बल, आपदाधिपति बल, मास बल, मासाधिपति बल, बार बल, बाराधिपति बल और होरा बल या होराधिपति बल या आयन बल या ग्रह युद्ध बल, ये जो है क्या होता है कि ये सातों का क्या होता है, हम जानते हैं कि सतबल में हमेशा हम रूप में, इसका इकाई जो है मेजरमेंट का हम रूप से जानते हैं, ठीक है। 1 रूप इक्वल टू 60 षष्टियांश हम जानते हैं, और 60 विरूप होता है। 1 रूप टू 60 षष्टियांश और 60 विरूप होता है। और अभी क्या होता है कि समझिएगा बात को कि 1 षष्टियांश इक्वल टू 3 डिग्री होता है, ठीक है। 1 षष्टियांश इक्वल टू 3 डिग्री होता है, इसलिए हम बल निकालने से, जब भी बल निकालेंगे हम 3 डिग्री से उसे हम डिवाइड करेंगे, तब हमें षष्टियांश जो है वो मिल जाएगा। ग्रह को कितना षष्टियांश मिला है, यानी कि कितना स्ट्रेंथ मिला है, वो हमें इस विधि से मालूम चल जाता है। तो आज हमने सतबल के बारे में जाना, सतबल में कालबल के बारे में जाना। तो कालबल में क्या है, पहले नतुन्नत बल होता है, पक्ष बल होता है, विभाग बल, वर्षा बल और आपदा बल होता है। वर्षाधिपति बल, आपदाधिपति बल हुआ, मास बल, मासाधिपति बल, बार बल, बाराधिपति बल, होरा बल, होराधिपति बल और आयन बल और योद्धा बल, ये सब हमें निकालना होता है, तभी जाके हमें एक्यूरेट फलादेश करने में परेशानी नहीं होती है। अगर हम ग्रह के स्ट्रेंथ के बारे में हम जानेंगे तो इजी होता है एक प्रेडिक्शन करने के लिए। देखिएगा कुंडली में वही 12 जो राशि है, 9 ग्रह है, 27 नक्षत्र है, तो सबका यही रहता है। और इसी से किसी का अगर हमें फ्यूचर अवगत करना है या पास्ट या कैसा जाएगा, दिन कैसा होगा, रात कैसा होगा जानना है, तो हमें पूरी एस्ट्रोलॉजी समझनी है, जाननी है। देखिए ये जो है ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है और ये आपको आराम से मिल जाएगा। आप सारावली और फिर जातक पारिजात हुआ, जितने भी ऑथेंटिक बुक है आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आराम से आप इसके बारे में जान सकते हैं। और आप लोगों के लिए रिकमेंड के लिए एक मैं बेस्ट बुक के बारे में बोलता हूँ, आप उसे पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिटर आप लोग भी होंगे। वो होगा कि बृहद जातक जो है, आप बृहद जातक का कोई सा भी हो, गोपेश कुमार ऊर्जा का हो या सुरेंद्र मिश्रा जी का हो, किसी भी अगर ट्रांसलेट आप देख लीजिएगा, वो बुक अगर आप लाते हैं, पढ़ते हैं तो आराम से ये सब जो है आपको मालूम चल जाएगा। ये बहुत हजारों सालों का इतिहास है, इसे हमें जानना है। 1-2 वर्ष का अगर हम स्टडी करके एस्ट्रोलॉजी को ऐसे समझ ले कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी का सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ हम लोग सीख चुका है, ये नहीं होता, ये गलत होता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, साथ ही साथ जो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक है उसे
लेके प्रैक्टिस करना होगा, तभी एक अच्छा ज्योतिषी बनने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। तो आज हमने सतबल में कालबल के बारे में जाना। आशा है कि ये वीडियो आपको एक सही राह दिखाएगा कि टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।